13 मई 2026 बुधवार की सुबह सुबह के 5:55 लखनऊ के सिविल अस्पताल में डॉक्टर एक 38 साल के नौजवान को मृत घोषित करते हैं। नाम है प्रतीक यादव। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई, भाजपा नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति। जिस इंसान को इलाके के लिए एक फिटनेस आइकन के तौर पर जानते थे, जिसकी पहचान बॉडी बिल्डिंग, लग्जरी कारों और लखनऊ के एक नामी जिम आयरन कोर फिट से थी, वो शख्स सुबह उठने के पहले ही अपने घर पर बेसुध हो गया। परिवार उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मौत की वजह को लेकर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की डॉक्टर रुचिता शर्मा ने बताया, अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने पोस्टमार्टम का बिस्तरा सुरक्षित रख लिया है, प्रतीक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उनके कमरे को सील कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि किसी भी एंगल को नजरअंदाज ना किया जाए। उधर भाई अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए एक लाइन ऐसी कही जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। अखिलेश ने कहा कि कई बार बिजनेस में होने वाला नुकसान इंसान को अंदर से तोड़ देता है। मतलब क्या प्रतीक किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे? और अगर हाँ, तो इसकी वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ बिजनेस का मामला था या इसके पीछे कुछ और भी था? आज इसी कहानी को समझेंगे विस्तार से। प्रतीक यादव कौन थे, उनकी जिंदगी कैसी थी, परिवार में उनकी जगह क्या थी, पत्नी अपर्णा यादव के साथ उनका रिश्ता कैसा रहा और 38 साल की उम्र में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक फिटनेस फ्रीक इंसान की सुबह सुबह जान चली गई। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। 13 मई 2026 की सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर जीपी गुप्ता को करीब 5 बजे जानकारी मिली कि प्रतीक यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद डॉक्टरों की एक टीम तुरंत उनके घर भेजी गई। डॉक्टरों ने पाया कि प्रतीक की हालत बेहद नाजुक थी। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते सुबह के करीब 5:30 बज गए। डॉक्टर ज्यादा कुछ समझ पाते कि 25 मिनट बाद यानी 5:55 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रतीक के निधन के बाद डॉक्टर सुचिता शर्मा का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रतीक लंबे वक्त से पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं और धमनियों में खून का थक्का जम जाता है, जिसके कारण हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता। यही कारण है कि कुछ दिनों पहले प्रतीक को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, तब वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। डॉक्टर ने यह भी बताया कि प्रतीक पहले से ही खून पतला करने वाली दवाइयां लेते थे, जिससे उनके स्वास्थ्य का जोखिम और ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि वो ब्लड फ्लो के लिए भी दवाएं नियमित रूप से लेते थे। यहाँ आपको बताते चलें कि बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वाले लोग अक्सर खून को पतला करने की दवाएं लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि स्टेरॉयड लेने से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। खैर, प्रतीक की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के एक विशेष पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इस पैनल में KGMU के 2 और CMO कार्यालय के 4 डॉक्टर शामिल थे, जिन्होंने करीब 1 घंटे तक चले पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई। हालांकि डॉक्टरों ने शुरुआती तौर पर मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बिस्तरा सुरक्षित रख लिया है ताकि फोरेंसिक जांच से ये पता चल सके कि कहीं ये जहर का मामला तो नहीं है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रतीक का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और उनके कमरे को सील कर दिया है, ताकि मौत की असल वजह का पता लगाया जा सके। फिलहाल बिस्तरा का इंतजार किया जा रहा है। यहीं पर जान लीजिए कि बिस्तरा शरीर के वो आंतरिक अंग होते हैं जिन्हें पोस्टमार्टम के वक्त जांच के लिए निकाला जाता है, जैसे लीवर, किडनी, आंत, हृदय या फेफड़े। फिर अगर मौत संदिग्ध होती है तो बिस्तरा संभाल कर रख लिया जाता है ताकि फोरेंसिक जांच की जा सके। पोस्टमार्टम के वक्त अस्पताल में सबसे पहले उनके बड़े भाई और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे थे, जिन्होंने डॉक्टरों से सीधे बात की। पोस्टमार्टम हाउस पर अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। ये कहानी थी प्रतीक के निधन से पोस्टमार्टम तक, मगर अब ये समझने के लिए कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था, चलना पड़ेगा परिवार की जड़ में, यानी मुलायम सिंह यादव के जीवन में। मुलायम सिंह यादव की 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली पत्नी थी मालती देवी, जिनसे उनके बड़े बेटे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। मालती देवी का निधन 2003 में हो गया था। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी है साधना गुप्ता। साधना गुप्ता भी पहले से शादीशुदा थी।
उनके पति का नाम चंद्र प्रकाश गुप्ता था। 1987 में दोनों के घर प्रतीक यादव का जन्म हुआ था। हालांकि 1990 में साधना और चंद्र प्रकाश का तलाक हो गया और प्रतीक को साधना ने अपने साथ रख लिया। दूसरी ओर राजनीतिक बाजार में मुलायम और साधना के रिश्तों की भी चर्चा थी, जिसे लंबे वक्त तक मुलायम सिंह ने सार्वजनिक नहीं किया, माने छुपा कर रखा। हालांकि पहली पत्नी के निधन के बाद मुलायम सिंह ने साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर साधना गुप्ता को अपनी पत्नी और प्रतीक को अपने बेटे के रूप में सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इस तरह प्रतीक यादव मुलायम सिंह के दूसरे और सबसे छोटे बेटे बने। साधना गुप्ता का निधन भी साल 2022 में हो चुका था। इन सब के बीच लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि प्रतीक यादव भी तो मुलायम सिंह यादव के ही बेटे थे, तो अखिलेश यादव को ज्यादा तवज्जो क्यों दी गई? तो कई बार प्रतीक खुद कह चुके हैं कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही कारण है कि वो लखनऊ में अपने जिम चलाते थे, कई और बिजनेस करते थे। इसका नतीजा ये भी रहा कि अखिलेश को मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत संभालने में आसानी हुई। दूसरी ओर अखिलेश और प्रतीक सौतेले भाई जरूर थे, लेकिन उनके बीच कभी कोई बड़ा सार्वजनिक विवाद नहीं दिखा। एक किस्सा सैफई के एक पारिवारिक समारोह का है, जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। 4 दिसंबर 2025 के दिन एक समारोह में जैसे ही प्रतीक ने अपने बड़े भाई अखिलेश यादव को देखा, उन्होंने तुरंत झुककर उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। अब प्रतीक के निधन पर अखिलेश यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं प्रतीक को बचपन से जानता था, वो अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक थे और जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे। हालांकि अखिलेश ने अपनी बातों में एक संकेत भी दिया कि कभी कभी बिजनेस में होने वाला घाटा इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देता है, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या प्रतीक किसी आर्थिक तनाव में थे। उधर प्रतीक और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने भी प्रतीक को श्रद्धांजलि दी है। प्रतीक यादव भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे। हालिया दिनों में दोनों की जिंदगी में कई विवाद भी हुए। इसके इतर दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। अपर्णा और प्रतीक की शादी 2011 में हुई थी। सैफई में हुए इस ग्रैंड इवेंट में अमिताभ बच्चन जैसी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। शादी से पहले अपर्णा और प्रतीक लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। हालांकि इस वक्त शुरुआती दिनों में अपर्णा को प्रतीक के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था, माने ये नहीं पता था कि प्रतीक मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। ये वो दौर था जब लोग ईमेल या फोन कॉल करके एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। साल 2001 में एक बर्थडे पार्टी में प्रतीक ने अपर्णा से उनकी मेल आईडी मांगी, फिर दोनों की बातें ईमेल के जरिए होने लगी। यहीं से दोनों का प्यार परवान चढ़ा। इसके बाद दोनों साथ में पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां प्रतीक ने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में पढ़ाई की। साल 2011 में सैफई में इनकी शादी बेहद शाही अंदाज में हुई। दोनों की 2 बेटियां भी हैं। हालांकि प्रतीक और अपर्णा का प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल अलग है। प्रतीक फिटनेस पर बहुत काम करते हैं, वो अपना जिम भी चलाते थे। वे अपनी कारों के कलेक्शन और एनिमल राइट्स एक्टिविज्म के लिए भी चर्चा में रहते थे। कुछ दिनों पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया था, तब प्रतीक ने अपील की थी कि यह फैसला बेजुबानों के लिए घातक है। दूसरी ओर अपर्णा बिष्ट के पिता पत्रकार और मां लखनऊ नगर निगम में अधिकारी हैं। उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और लखनऊ के भातखंडे से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली है। प्रतीक की तरह अपर्णा भी सोशल वर्क करती हैं। बी अवेयर नाम से एनजीओ चलाती हैं, जो पशु कल्याण के लिए काम करता है। इसके अलावा इसी एनजीओ में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए काम किया जाता है। बैकग्राउंड से अब आते हैं हालिया प्रकरण पर। 2025 में दोनों एक साथ शादी समारोह में आए थे। उसके बाद जनवरी 2026 में दिखे थे, लेकिन अचानक 19 जनवरी 2026 के दिन प्रतीक ने एक पोस्ट में अपर्णा को तलाक की धमकी दे डाली। प्रतीक ने तब अपर्णा की वही तस्वीर लगाई थी जो उन्होंने भाजपा ज्वाइन करते वक्त खिंचवाई थी। यानी प्रतीक की पोस्ट में राजनीतिक कड़वाहट के साफ संकेत थे। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक सब ठीक हो गया, जिसका पता एक इंस्टा पोस्ट के जरिए चला। इसके अलावा प्रतीक का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पत्नी अपर्णा यादव के साथ विवाद को लेकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, हमने उसे सुलझा लिया है। अगली ही लाइन में वे उन लोगों को भाड़ में जाने के लिए कहते हैं जिसे विवाद सुलझ जाने से दिक्कत है। उस वक्त अगर प्रतीक की बातों पर ध्यान दिया जाता तो सवाल होता कि दोनों के रिश्ते सुधर जाने से दिक्कत किसे है। तो जवाब में सबसे पहली लाइन शायद यही होती कि यह मामला अब थोड़ा पॉलिटिकल लग रहा है। जिसके बाद कयास तो यहां तक लग गए थे कि अपर्णा की सपा में वापसी हो सकती है, क्योंकि अपर्णा जिस मकसद से भाजपा में गई थी वो पूरा नहीं हुआ। माने 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि उन्हें लखनऊ की कैंट सीट से टिकट चाहिए था, जो उन्हें नहीं मिला था। हालांकि उन्हें राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष जरूर बना दिया गया था। दूसरी चीज कि पिछले दिनों लखनऊ के केजीएमयू में तोड़फोड़ हुई थी। इस पर आरोप अपर्णा के समर्थक कार्यकर्ताओं पर लगा था, जिसके बाद डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने हड़ताल तक की धमकी दे डाली थी।
इसके बाद तलाक का प्रकरण, भाजपा ज्वाइन करने वाली फोटो और फिर अचानक सब कुछ ठीक, सिलसिला एक इशारा कर रहा था। मगर अब ये इशारा क्या तस्वीर बनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब प्रतीक नहीं रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अपर्णा यादव की घर वापसी होगी या फिर यादव परिवार से पूरी तरह वो दूरी बना लेंगी। इन सवालों का कारण है उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव। प्रतीक यादव ने राजनीति के बजाय अपना खुद का बिजनेस और फिटनेस साम्राज्य खड़ा किया था। वो जिम चेन के मालिक थे और लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट नाम से एक मशहूर जिम चलाते थे। उनका जिम इतना हाईटेक था कि वहाँ की मशीनें इटली और अमेरिका से मंगवाई गई थी। इसके अलावा वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी काफ़ी सक्रिय थे। बात उनकी संपत्ति की करें तो प्रतीक लग्जरी कारों के बेहद शौकीन थे। उनके पास 5 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी और पोर्श जैसी महंगी कारें थीं। वहीं संपत्ति की बात करें तो प्रतीक की अकेले की जानकारी ना होकर अपर्णा के साथ है। अपर्णा यादव की चुनावी हलफनामे के अनुसार इस जोड़े के पास करीब 23 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति थी। अपनी कमाई के अलावा प्रतीक यादव को मुलायम सिंह यादव से भी काफी संपत्ति विरासत में मिली थी, जिसमें लखनऊ के अंसल गोल्फ सिटी स्थित बंगला C313 भी शामिल है, जहां मुलायम सिंह यादव अपने आखिरी दिनों में रहते थे। जब बात विरासत की होती है तो सवाल ये जरूर आता है कि प्रतीक यादव अखिलेश से अलग क्यों रहते थे। कहा जाता है कि अखिलेश पूरी तरह राजनीति में सक्रिय थे, जबकि प्रतीक एक बिजनेसमैन और फिटनेस फ्रीक थे। प्रतीक एक शांत और निजी जिंदगी पसंद करते थे, जहां वो अपने पालतू जानवरों और अपने फिटनेस बिजनेस को समय दे सकें। हालांकि वे अलग घरों में रहते थे, लेकिन पारिवारिक मौकों पर पूरा परिवार एक साथ नजर आता था। फिलहाल तो प्रतीक के निधन ने राजनीति में कई सवाल छोड़ दिए हैं, जिनका जवाब वक्त के साथ मिलेगा। इसमें सबसे दिलचस्प देखना यह होगा कि अपर्णा यादव का अगला कदम होता क्या है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने। शुक्रिया।